Hello YouTube, this is आदर्श एंड यू वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। क्योंकि मैं अधिकतर हमेशा आपको बोलता हूँ किसी स्टार्टअप के बारे में, किसी एक बिज़नेस मॉडल के बारे में, जिससे आपको एक अच्छा बिजनेस मॉडल मिल पाए और एक स्टार्टअप कर पाएँ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है जो स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं, वो होता है पैसा, मनी। क्योंकि एक स्टार्टअप को करने के लिए आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप उसे ज़ीरो से लेके ऊपर लेके जाते हैं और उस जर्नी में पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मैटर करता है एक स्टार्टअप को स्केल करने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए, जो कि आपके पास नहीं होता है। या फिर किसी के पास होता भी होगा, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि किसी के पास नहीं भी है, और बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है पैसा, होता भी है। लेकिन जो नीचे से स्टार्ट कर रहा है स्टार्टअप, उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मोस्टली नहीं ही होता है, ठीक है। तो आपको लेकिन ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, तो एक स्टार्टअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। लाइक मैं बात करूं, अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लाइक जाइंट स्टार्टअप्स हैं, अमेजन है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, और भी ऐसे बड़े बड़े जो जाइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन सेल करके पैसा अर्न कर सकते हैं, कमाना चालू कर सकते हैं। और एक तरफ है स्टार्टअप को अगर आप खुद के बलबूते ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें पैसा लगता है। तो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आपको ऑफलाइन नहीं जाना होगा बाहर, क्योंकि अर्न करने के लिए पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बाहर ही जाऊंगा मैं, कंपनी टू कंपनी, जहाँ पे इंटरव्यूज़ दूंगा तो जॉब होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बैठ के अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हैं। तो उनके लिए बिजनेस मॉडल जो है और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर भी ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए भी 2-3 ऐसे मॉडल हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं पहले स्टार्ट कर लूँ बात, आप खुद का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं प्रोडक्ट, इन हाउस ब्रांड जो होता है आपका, जो कि आप उसे बनाते हैं, अपना एक ब्रांड बनाते हैं। और दूसरा होता है कि आप बाहर से हर एक कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है हर एक जगह से, हर एक लोकेशन से उसे लेंगे और अपने यहाँ पे स्टॉक करेंगे और उन सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चालू कर देंगे। लेकिन इसको करने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं, अगर आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पे और भी जो बड़े बड़े जाइंट स्टार्टअप्स हैं उसके ऊपर अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग करना है, तो पहला अगर जो मॉडल में बात करूं, पहला मॉडल है जिसके ऊपर आपने 5 लोगों का टीम बना रखा है या फिर 10 लोगों का टीम बना रखा है, और आप एक कैटेगरी का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप अपने घर में, अगर आपका कंपनी नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने एक छोटे से घर में या फिर बड़े से घर में, कहीं भी घर में एक सेटअप डाल रखे हैं और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, बना के उसके बाद अपना नाम डाल रहे हैं उसके ऊपर, उसे ब्रांड बना रहे हैं, सारे लोग मिलके, 5-10 लोग मिलके ब्रांड बना रहे हैं। उसके बाद फिर से ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन हाउस ब्रांड। आपका खुद का ब्रांड होता है जिसे आप अपने बलबूते करते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, लाइक उसके अंदर बारकोड्स होते हैं, आपको बताना पड़ता है अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट को, जो भी जाइंट स्टार्टअप है, आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं कि मेरा ये खुद का ब्रांड है और मैं इसे ओन करता हूँ, मेरा है ये, मैं इसका ऑनर हूँ, मैं इसे ओन करता हूँ। एक लेटर होता है, लेटर पे लिख के देना पड़ता है कि मैं इसका फुल मालिक हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ब्रांड का, और ये इस नाम से ब्रांड दूसरे का नहीं है। तो आप उसे ऑनलाइन सेल करते हैं तो अमेजन या फ्लिपकार्ट को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रांड होता है। जब डिक्लेरेशन लेटर पे आप दे देते हैं अमेजन को, ठीक है, तो वो आपका ब्रांड होता है। और दूसरा, अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हैं अपना प्रोडक्ट बनाने में, सोच नहीं रहे हैं कि कौन सा मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊं, तो दूसरे लेवल की बात जो है, जो आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे कैटेगरी में, एक कैटेगरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि कभी भी अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करने जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अच्छा खासा एक पैसा अर्न कर सकूं और मेरे पास डेली ऑर्डर्स आए और मास में ऑर्डर आए, तो मास में ऑर्डर आने के लिए अगर आप एक प्रोडक्ट के कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन जाके लिस्ट करते हैं उसे, जब आप रजिस्टर्ड करते हैं एज अ सेलर, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एक किसी प्रोडक्ट को वो डालते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि उस बेसिकली प्रोडक्ट का कब तक आपका ऑर्डर आता है और कितने टाइम के बाद आता है। हो सके नहीं भी आए, और आए भी तो लेट भी आ सकता है। लेकिन जब आप मल्टी कैटेगरीज पे काम करते हैं, मतलब आपके पास अच्छा कैटेगरी हो, बड़ा वाइड कैटेगरी हो, यानी कि आप हर कैटेगरी पे आप डील कर रहे हैं, और डील कर रहे कैसे होगा ये, तो आप अगर चाहते हैं कि हर कैटेगरी डील करें और उसके बाद ऑनलाइन सेल करें, तो जब आप लिस्ट करते हैं उन सारे कैटेगरीज को ह्यूज लेवल पे, तो आप क्या होता है कि दिन भर के आपके पास अच्छा खासा ऑर्डर
आना चालू रहता है, क्योंकि आपके नाम से वो पूरा लिस्टेड है वहाँ पर। जब भी कस्टमर जाएगा वहाँ पर तो देखिएगा कि इस नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें से कोई सा भी आपका प्रोडक्ट वो ले लेगा, बाय कर लेगा और आपको ऑर्डर आ जाएगा। फिर आप उस ऑर्डर को आप वहाँ पे शिप करवा सकते हैं। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो अगर एक करेंगे तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन आएगा कम आएगा। लेकिन अब क्या है कि आप ये कहाँ से लाएंगे प्रोडक्ट्स? तो सोच रहे होंगे कि इसको लाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। आप ऐसे ऐसे लोकेशंस पे टारगेट करिए, फोकस करिए। आप देखिए कि आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं, आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, उसका एक कौन सा ऐसा लोकेशन है, क्योंकि हर जगह का एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, या फिर नहीं भी है तो एक मार्केट हो एक जहाँ पे होलसेल में प्रोडक्ट मिलता हो, एक पता करिए आपकी कहाँ मिलता है, तो वहाँ पे जाइए। हर लोकेशन से अगर एक फोकस्ड आपको पता है लोकेशन कहाँ है तो वहाँ से प्रोडक्ट ला सकते हैं आप होलसेल में। नहीं तो आप सारे लोकेशन से हर कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप उठाना चालू कर दीजिए होलसेल के रेट में। पता करिए कि कितने का प्राइस है, सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, सारा कुछ जानकारी ले लीजिए। कि अगर मैं जीन्स ले रहा हूँ तो जीन्स का कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है, कॉस्टिंग पर रहेगा। अच्छा कॉस्टिंग आपको अगर लग रहा है कि हाँ है ये, तब जाके उसे वहाँ से उठाइए और सारे लोकेशन से सारे प्रोडक्ट सारे कैटेगरी को उठा के पैसा लगा के उसे लेके आइए और ऑनलाइन उसे लिस्ट कर दीजिए। अब क्या है कि आप उसे लिस्ट करके सेल कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं हम। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? तो मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अभी के टाइम में जो ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है जीएसटी। जीएसटी है आपके पास तभी जाके इन सारे कैटेगरीज पे आप डील कर सकते हैं जो भी यूज़फुल कैटेगरीज होते हैं। अगर एक कैटेगरी की बात मैं अलग कर देता हूँ, उसका नाम है बुक्स। कैटेगरी जो है, बुक्स कैटेगरी पे आप डील कर रहे हैं, अगर वो आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो बुक्स के ऊपर में आपको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी किताब का चीज़ है, वो पेपर है, तो उसे सेल करते हैं तो उसे आप पैसा आपको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तुरंत से इसे स्टार्ट कर देते हैं सेल करना आप ऑनलाइन लिस्टिंग करके, वो हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि और बुक्स को छोड़ के अदर कैटेगरीज में आपको अगर सेल करना है तो उसके लिए आपको जीएसटी बहुत रिक्वायरमेंट है। आप जैसे ही रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन जाएंगे आप गूगल के ऊपर में रजिस्टर ऑन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कहीं भी, तो आप लिस्ट करने के जब जाएंगे तो कॉल आएगा आपके पास कंपनी की तरफ से कि आपको जीएसटी रिक्वायरमेंट है, जीएसटी के बिना आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं करेंगे। तो फिर आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे और जीएसटी 10 दिन के अंदर में आ जाता है। फिर जीएसटी में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आई थिंक 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ ऐसे कुछ लगेगा। उसके बाद अप्लाई करेंगे, जीएसटी 10 दिन में आएगा। तो जीएसटी लेके आप सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दीजिए और लिस्ट करने के बाद में आप देखिए, वेट करिए, आपके बल्क में इतने सारे ऑर्डर्स आएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सारे ऑर्डर्स को आप लिस्ट करिए, घर पे आएगा ऑर्डर, और घर में बैठे बैठे कहीं जाना नहीं है, एक अपने ऑफिस छोटा सा घर बना लीजिए घर में और वहाँ से अपने सारे प्रोडक्ट को सेल करना चालू कर दीजिए। लेकिन हाँ, जब ऑर्डर्स आते हैं मास में तो ये मत समझिए कि उसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। अगर मास में ऑर्डर आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिटर्न भी होता है अगर आप सही से सेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक जेन्युइन तरीके से सेल करें। लाइक अगर मैं बात करूं कि सारे कैटेगरी जिसमें से जो डील कर रहे हैं उसमें आपका फोटोशूट होना चाहिए, ऐसा फोटोशूट, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छू के देख नहीं रहा है, वो सिर्फ फोटो पे दिख रहा है। तो फोटो ऐसा हर एंगल का फोटो होना चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई सा प्रोडक्ट उठा के दे दूंगा कस्टमर को, वो परचेज कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। कोई आप मतलब डिफ़ॉल्टेड प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, कटाफटा दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मास में ऑर्डर आ रहा है और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जेन्युइन नहीं है आप, तो आपके पास रिटर्न भी आएगा। और रिटर्न जब आता है तो बहुत मास में आता है, जैसे मास में ऑर्डर आता है वैसे रिटर्न भी प्रोडक्ट आते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे और पैसे आप अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस करके। तो ये जो वीडियो है, अगर आपको लगता है कि हाँ हम या तो मैन्युफैक्चर खुद का करें या फिर बाहर से प्रोडक्ट को कलेक्ट करके लाएं और बिज़नेस करें, अगर आप स्टार्टअप से भागते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है, अगर नहीं आप संभाल पाते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं उन सारे दोस्तों में, एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स में जो कि ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर लगता है आपको तो शेयर करिए और कमेंट करके अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस क्लिप विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।